चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज क्लास 10th के बच्चे के लिए हम लोग पढ़ेंगे छोटू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर छोटू 3.2। देखिएगा छोटू, आज हम लोग 3.2 का फुल्ली सॉल्यूशन करेंगे मात्र एक ही वीडियो में। तो आप लोग बने रहें और गौर से इस वीडियो को देखें। आपने छोटू कभी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप फर्स्ट में छोड़कर चल जाना वीडियो को। ओके, चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है। करा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के जुग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कहता है छोटू इसका समीकरण लिखिए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसा कि बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक कंपटीशन है जिसमें कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 10 है। अब छोटू बताइएगा कि विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी का मतलब होता है उसमें बॉय भी है और उसमें गर्ल भी है, क्योंकि बॉय और गर्ल मिलकर ना विद्यार्थी बनता है जी। तो टोटल संख्या कितना है बॉय और गर्ल की? टोटल 10 है। अब बोलता है छोटू कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, यानी G = B+4 हो जाएगा। यही दोनों इक्वेशन बनेगा। तो चलिए इक्वेशन बना लेते हैं छोटू। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन, माना कि लड़कियों की संख्या कितना है जी? x है, और लड़कों की संख्या माना कि लड़कियों की संख्या आपका हो गया x और लड़कों की संख्या हो गया y। इसलिए प्रश्न से बताइए कुल विद्यार्थी कितना हुआ? 10 हुआ। तो लिख सकते हैं छोटू x + y = 10 इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न क्या कहता है छोटू? फिर कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं? x माने हैं। लड़कियों की संख्या जो लड़कों से क्या है? 4 अधिक है। लड़कों की संख्या y है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x = y+4। तो कह सकते हैं छोटू x - y = 4 इक्वेशन सेकेंड। और जब समीकरण पहला और दूसरा बन गया तो फिर हल करने की कोई दिक्कत थोड़ी है। आप समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि जैसे हल करना, लेकिन प्रश्न का कहना है कि आपको ग्राफीय विधि से हल करना, तो ग्राफीय विधि से सोल्व करना। ओके, चलिए देखिएगा ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा छोटू? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण पहला को हल करना पड़ेगा अलग, समीकरण को दूसरा को हल करना पड़ेगा अलग। तो देखिए कैसे हल करते हैं। चलेंगे अब समीकरण पहला से। समीकरण पहला कितना है जी? x + y = 10, इसलिए x = 10 - y। अब यहाँ लिखेंगे छोटू यदि y बराबर, यहाँ y का मान कुछ रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मैंने जो रखिए, लेकिन समीकरण पहला को हल करना और समीकरण दूसरा को हल करने वक्त एक बात ध्यान देना कि दोनों में एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू सेम होना चाहिए। यही ध्यान में रख के इसको हल करना, ग्राफीय विधि से हल हो जाएगा। ओके, तो छोटू यदि y बराबर हम 3 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा आपको 10 - 3 = 7 हो जाएगा। यदि हम y बराबर 4 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा आपको 10 - 4 = 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 को हल कीजिए। समीकरण 2 को हल कीजिए। देखिएगा छोटू, अब समीकरण दूसरा से, दूसरा कितना है जी? x - y = 4, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 4 + y। यदि y बराबर हम यहाँ कितना रखे जी? देखिएगा छोटू यहाँ पे y की वैल्यू एक 3 आया है तो हम 3 ही रख देते हैं। यदि y बराबर 3 तो x बराबर कितना आएगा? 4 + 3 = 7। देखिएगा x बराबर 7 आ गया। इधर भी x की वैल्यू कितना आया है जी? x की वैल्यू कितना आया? 7 आया है। चलिए मान मिल गया। अब जो मैंने जो रखिए, यदि y बराबर 2 तो
x बराबर क्या होगा छोटू 4 + 2 यानी 6 होगा। चलिए बात समझ में आ रही है, कोई डॉट कहीं तो बोलिएगा। अब क्या करेंगे छोटू, समीकरण पहला की सारणी अलग, समीकरण दूसरा की सारणी अलग बनाएंगे। चलिए इसीलिए समीकरण पहला की सारणी कैसे बनाते हैं छोटू, इस टाइप से आप सारणी बनाइएगा। एक्स वाई, देखिएगा छोटू यहां अगर आप y की वैल्यू 3 रखे हैं तो x की वैल्यू कितना आया है 7 आया है। यदि आप यहां y की वैल्यू 4 रखे हैं तो x की वैल्यू कितना आया है 6 आया है। चलिए समीकरण दूसरा की सारणी लिखिए। अब समीकरण दूसरा की सारणी, समीकरण दूसरा की सारणी क्या हो जाएगा छोटू, चलिए यहां पे देखिएगा यदि आप y बराबर 3 रखे तो x बराबर 7 आया, यदि आप y बराबर 2 रखे तो x बराबर 6 आया। ये हुआ मेरा समीकरण पहला और दूसरा की सारणी। अब समीकरण पहला और दूसरा में जो वैल्यू मिलता है छोटू वहीं x और y का मान होता है, और यही ग्राफी विधि से हल ऐसा ही कहलाता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया जी। अब आप इस पॉइंट को मिटा सकते हैं और देखिएगा ग्राफ बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं छोटू, आपको पता है ना, आपको पता है ना ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हुआ है आपका एक्स अक्ष, इसके विपरीत हुआ एक्स डैश अक्ष, ऊपर में हुआ वाई डैश वाई अक्ष और इसमें हुआ वाई डैश अक्ष। छोटू वाई डैश अक्ष एक्स डैश अक्ष जो होता है वो उसका ऋणात्मक होता है। एक्स धनात्मक हुआ वाई धनात्मक, एक्स डैश ऋणात्मक वाई डैश ऋणात्मक। ये मूल बिंदु होता है छोटू, जिसको ओ से सूचित करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब यहाँ पे आप मन से अपना धर दीजिए, 1 धर दीजिए, 2 धर दीजिए, 3 धर दीजिए, 4 धर दीजिए, 5 धर दीजिए, 6 धर दीजिए, 7 धर दीजिए। बाई में धर दीजिए, 1 धर दीजिए, 2 धर दीजिए, 3 धर दीजिए, 4 धर दीजिए, 5 धर दीजिए, 6 धर दीजिए। बाई का मान कितना तक आया जी, बाई का मान 4 तक ही आया है। माइनस में है या नहीं है तो नहीं रखिए, या तो मन है तो आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब कुछ बच्चे का कहना है कि इधर लिखेंगे वैल्यू की इधर, अगर आप इधर नीचे लिखें तो इधर भी नीचे, अगर इधर लेफ्ट में लिखें तो इधर भी लेफ्ट में, अगर इधर राइट में लिखिएगा तो इधर भी राइट में लिखिएगा। ओके, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब समीकरण पहला को देखिए, समीकरण पहला में x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो x 7 है और y 3, दोनों को पॉइंट को एक ही जगह लिखना पड़ता है छोटू। दोनों है जो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट डालेंगे तो दोनों को सूचित कर देगा। बात समझ में आया। अगर हम यहाँ पॉइंट रखेंगे इसका मतलब हुआ अगर इधर चलेंगे तो y बराबर 3 और नीचे आएंगे तो x बराबर 7। उसी प्रकार x बराबर 6 और y बराबर 4, x बराबर 6 y बराबर 4, तो इसके सीधे चल जाएंगे हम, यहाँ चल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इधर आएंगे तो 4, इधर आएंगे तो 6 आएंगे, आए कि नहीं। अब ये दोनों को मिला दीजिए। उसी प्रकार समीकरण दूसरा, x बराबर 7 y बराबर 3, तो x बराबर 7 और y बराबर 3 कौन है, ये तो मिल जाएगा। फिर x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 ये और y बराबर 2, यानी कहाँ जाएगा, तो जाएगा यहाँ जाएगा। और समीकरण ये दोनों है इसका। दोनों रेखा जिस बिंदु पर ग्राफ को काटती है, दोनों रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहीं दिया गया समीकरण का हल होता है। तो बताइए यही आपका समीकरण का हल है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है जी, x बराबर 7 है, y बराबर 3। निर्देशांक में आपको पता होगा छोटू, पहले x अक्ष लिखी जाती है उसके बाद y अक्ष लिखी जाती है, यानी पहले x का मान उसके बाद y का मान। ओके, जब हम आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे वहां एक एक पॉइंट की डिस्कस करेंगे। तो आपका ये हुआ छोटू, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। x माने थे आप लड़कियों की, तो लड़कियों की संख्या आपको आ गया 7, और y माने थे लड़कों को, तो लड़कों की संख्या आ गया 3।
यही आपका राइट आंसर आया। बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट लगा वो भी बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आई। हो सकता है कि किसी को नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं ऐसा होगा। चलिए, तो आपको फोकस ये करना है छोटू कि जब समीकरण को हल करने लगिए तो दोनों की एक वैल्यू ऐसा लाइएगा कि दोनों एक दूसरे से मिल जाए, तो ग्राफ पर कट जाएगा और जहां पे कटेगा वहीं उसका हल होगा। और ये 5 नंबर में हमेशा पूछता है। अगर आप सीख लेते हैं ग्राफीय विधि से हल तो आपका छोटू 5 नंबर फिक्स हो जाता है, 5 मार्क्स पक्का हो जाता है, पक्का आता है एकदम 110%। 110% ये क्वेश्चन आता ही आता है ग्राफीय विधि से हल। ओके, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको छोटू। इसी क्वेश्चन का आपको सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए कह रहा है छोटू कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा? ओके, तो छोटू क्या कीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा पहले आप समीकरण लिखिएगा। तो 5 पेंसिल बोल रहा है तो हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन कीजिए। माना कि पहले आप छोटू पेंसिल और कलम का मूल्य मान लीजिए, एक एक पेंसिल का। माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य 22 रुपया है। ओके, इसलिए छोटू प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। 5 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना? 5 रुपया होगा जी। अगर एक पेंसिल का मूल्य, कलम का मूल्य 22 रुपया, तो 7 कलम का मूल्य कितना? 7 रुपया, और दोनों को मिला के खर्चा कितना हुआ? 50 रुपया हुआ। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट आया तो? अगर छोटू एक कलम आप खरीदते हैं 5 रुपया में, तो 10 कलम आप के रुपया में खरीदिएगा? तो 10 गुना 5 कीजिएगा कि नहीं, करिएगा कि नहीं जी? उसी प्रकार से हम एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माने हैं तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया हो जाएगा। अगर एक कलम का मूल्य 22 रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 7 रुपया होगा, जो कि दोनों मिला के खर्चा कितना होगा? 50 रुपया। ये रहा आपका समीकरण पहला। पुनः प्रश्न से एक प्रश्न और कहता है, क्या प्रश्न कहती है? कहता है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। अगर 7 पेंसिल खरीदते हैं तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपया। 5 कलम खरीदते हैं, एक कलम का मूल्य 22 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5 रुपया, जो कि टोटल कितना के बराबर है? 46 रुपया के बराबर है। ये आपका हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब जब समीकरण लिखा गया तो हल तो निश्चित है, अगर प्रतिस्थापन विधि बोलता तो तुरंत सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन ग्राफीय विधि है तो ग्राफीय विधि में प्रत्येक समीकरण को अलग अलग हल किया जाता है। अपन मर्जी से x और y का मान दिया जाता है, थोड़ा सा सोच समझ के दिया जाता है कि समीकरण पहला और दूसरा दोनों में x और y का एक वैल्यू जरूर मिलना चाहिए। ओके, चलिए आशा न बल्कि विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका समीकरण हो गया। अब समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को अलग अलग हल कीजिए। इसलिए छोटू समीकरण पहला क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। जब 7y छोटू लेफ्ट से राइट जाएगा तो अपना चिन्ह चेंज हो जाएगा ना जी, प्लस है जो माइनस हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। अब यहाँ छोटू आप y की वैल्यू रखिए और x की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो रखिए, ऐसा रखिएगा कि कट जाए पूरा पूरा। कितना रखिएगा जी?
अगर छोटू यदि y बराबर 5 तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5/5, यानी 50 माइनस 35/5। 50 में से 35 घटेगा 15/5, 5×3 = 15, यानी x बराबर कितना आया 3। चलिए छोटू इधर मिटा दें। चलिए फिर रखिए यदि y बराबर 4 तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 4 कर दीजिए, 7 इंटू 4। लेकिन छोटू 4 रखते हैं तो 7×4 = 28, जो कि 5 से बढ़िया से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो आपको कितना रखना पड़ेगा, आपकी छोटू आप -5 रखिए, या तो फिर y बराबर आप 0 रख सकते हैं। कितना रखना पड़ेगा, y बराबर आप 0 रख दीजिए, यदि y बराबर 0। लेकिन बताइए छोटू ऐसा हो सकता है कि y का जो वैल्यू है, यानी y हम किसको माने थे कलम का, कलम की वैल्यू 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, इसलिए 0 मत रखिए, रखिए y बराबर 4 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा वैल्यू रखिएगा कि कट जाए, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हो जाएगा 50 माइनस 7×28/5। 50 में से 28 घटेगा, कितना बचेगा, तो 22 बचेगा। 22 में 5 से भागा देंगे, 5×24 5×24 4.4 आया ना। चलिए अब समीकरण पहला की सारणी बना लीजिए। इसीलिए समीकरण पहला की सारणी क्या हो जाएगा छोटू, एक प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, उसके बाद कोई भी प्रश्न को आप कर सकते हैं। अगर छोटू यहाँ पे हम y बराबर 5 रखे तो x बराबर 3 आया। अगर हम यहाँ y बराबर 4 रखे तो x बराबर आपका 4.4 आया, यही आया ना। चलिए अब हम चलेंगे समीकरण दूसरा को हल करेंगे। समीकरण दूसरा को हल कीजिए। इसीलिए समीकरण दूसरा से क्या हो जाएगा छोटू, 7x + 5y = 46, यही ना है जी। हल कीजिए इसको, और 7x बराबर 46 माइनस 5y, इसीलिए x बराबर 46 माइनस 5y/7। ये रहा है आपका फंक्शन। अब क्या करेंगे छोटू, कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू रखिए और ऐसा रखिए कि कट जाए। तो आप क्या रखिएगा, क्या रखिएगा, एक वैल्यू मिला के देखिए छोटू, मिलता है जी। चलिए यदि हम y बराबर 5 रखते हैं, यदि y बराबर 5 तो x बराबर कितना आएगा 46 माइनस 5 इंटू 5/7। 46 माइनस 25/7। 46 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, तो 46 में से 25 घटेगा तो छोटू बचेगा आपका 21, जो कि 7 से कटेगा 3 मरते, जो कि वैल्यू मिल गया। आप सोचने वाली बात ही नहीं, बस कुछ और रख के इसको सोल्व कर दीजिए। फिर एक और रखिए, यदि y बराबर, अब कितना रखा जाए छोटू ताकि कटे, कटता तो नहीं है,
ऐसा कीजिए कि y बराबर -2 रखिए, लेकिन माइनस भी नहीं रख सकते हैं छोटू। कभी भी कोई भी सामान खरीदेंगे उसका रेट माइनस में रहेगा, कभी नहीं रखिएगा। ये सब बात माइंड से बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ समीकरण को हल नहीं करना, यहाँ पे पेन और पेंसिल का वैल्यू मालूम करना, जो कि नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो कुछ रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब y बराबर 2 रख लीजिए, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपको 46 माइनस 5 इंटू 2 बटा 7, 46 माइनस 10 बटा 7, 46 में से 10 घटेगा 36 बटा 7, यानी 7 पचे 35, 1 2 7 का 7, यानी 5.1 रुपया समथिंग। इसलिए छोटू आप समीकरण दूसरा की भी सारणी लिखिए, इसलिए समीकरण दूसरा की सारणी चलिए देखिएगा समीकरण दूसरा की सारणी। यदि छोटू आप y बराबर 5 रखे तो x बराबर 3 आया, यदि आप y बराबर 2 रखे तो x बराबर 5.1 आया ना। अब हमको सिर्फ इक्वेशन से मतलब है, जो मिला वही आंसर। लेकिन ग्राफीय विधि से बोला है, आप ग्राफ को काटिए उसके बाद बताइएगा। चलिए ग्राफ बनाइए, इसको x नाम दीजिएगा, इसको y, इसके विपरीत ये x डैश, y के विपरीत ये y डैश, ये मूल बिंदु O होता है। x की वैल्यू कहाँ तक है छोटू? लास्ट आपका है 5 तक, तो आप यहाँ लीजिए 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए। y की वैल्यू है 5 तक छोटू, तो ये आपका हो जाएगा 1 लीजिए, 2 लीजिए, चलिए इधर ले लेते हैं, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, जहाँ मन जहाँ तक लीजिए, कोई दिक्कत ना। माइनस में नहीं है तो नहीं लीजिए, या तो मन है तो ले भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटू x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5, तो हम सीधे जाना है। x बराबर 3 तो y बराबर 5 कहाँ मिलेगा? तो अगर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं छोटू, तो आपको यहाँ नीचे आएंगे तो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर आएंगे तो y को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट का कहना है कि x बराबर 3 या y बराबर 5 होगा। फिर उसका सेकंड कहता है y बराबर 4, x बराबर 4.4, x बराबर 4.4 यानी यहाँ पे होगा, और y बराबर 4, यानी इसका इक्वेशन कहाँ जाएगा? तो जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा। अब ये दोनों को मिला दीजिए, ओके। अब छोटू समीकरण दूसरा को खींचिए, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। और कहता है x बराबर 5.1 y बराबर 2, y बराबर 2 x बराबर 5.1, यानी यहाँ जाएगा, यानी ये दोनों पॉइंट जाएगी तो यहाँ पे जाएगी। इसको खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ काटती है वहीं उसका हल होता है। इस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, लिख सकते हैं अतः आप पेंसिल को x माने थे ना, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है जी? 3 रुपया है, और एक कलम का मूल्य आपका कितना है? 5 रुपया है। यही आपका राइट आंसर आएगा। चलिए वीडियो जितना लॉन्ग हो जाए आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। अगर कोई डॉट किसी भी बच्चे को आया तो बताइएगा। चलिए छोटू वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, चलिए आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर इसी तरह का फंटास्टिक वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।